हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन 4 वेज अध्ययन। आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS RRB की वैकेंसी के बारे में, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। कब रिलीज़ हुई है? 7 जून को। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है? तो ये जो है ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इस वैकेंसी से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, पेपर कैसा होगा, और फीस वगैरह के बारे में, रिलैक्सेशन, एज रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप हाईलाइटेड पोर्शन में भी देख रहे हैं कि ये वैकेंसी ग्रुप ए ऑफिसर स्केल्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए निकाली गई हैं, और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए निकाली है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि और क्या क्या चीज़ें, ये सारी जो हैं आप लिस्ट देख रहे हैं, ये इसमें पार्टिसिपेटिंग RRBs है जो बैंक RRB के थ्रू अपनी जो वैकेंसीज़ है फिल कराती हैं, उनकी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं चाहें तो। इसके बाद हम जो है आगे बात कर लेते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम वहाँ जा कर के ये विज़िट कर सकते हैं www.ibps.in पर। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी एज के बारे में। तो एज के बारे में हम बात करें तो ऑफिसर स्केल थर्ड में कौन से सीनियर मैनेजर के लिए जो है आपकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा और 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। वहीं ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर के लिए 21 ईयर्स से ज़्यादा और 32 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 ईयर से ज़्यादा और 30 ईयर से कम होनी चाहिए, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 और 28 के बीच में होनी चाहिए। वहीं हम इसके रिलैक्सेशन की बात कर लें तो SC ST के रिलैक्सेशन को कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी रिलैक्सेशन आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वही मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा होता है कि आप जिस भी वैकेंसी के लिए कभी भी जब भी अप्लाई करते हैं तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लें। उससे क्या होता है, आपके सारे डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसमें अदर जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, कि क्या क्या ज़रूरी है, किस किस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, किस किस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आगे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आप नोटिफिकेशन में प्रेफरेंस भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ तो इसमें प्रेफरेंस जिसने अपनी बैचलर डिग्री किससे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा, तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए सिर्फ। वहीं हम ऑफिसर स्केल सेकंड की बात कर लें तो इसमें बैचलर डिग्री के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑफिसर स्केल सेकंड में जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और वहीं हम इसके आगे बात कर लें ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए बैचलर डिग्री के साथ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके आगे हम फर्दर बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसमें जो है 175 इट मीन्स 175 जो है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस होगी, और अदर कैंडिडेट OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए इसकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 850 है। वेदर आप मेल हो फीमेल हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए। जनरल और OBC कैंडिडेट को 850 पे करनी है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए, और वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 है। सेम फीस ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में है
175 है SC ST PW BD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और 850 है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वहीं हम इसकी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की बात कर लें तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट और मल्टीपर्पज़ के लिए 2 स्टेजेस होंगी, प्रीलिम्स और हमारा मेन, ठीक है। प्रीलिम्स जो है ऑफिस असिस्टेंट की सिर्फ मैं बात करूँगी, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें जो है, और ऑफिसर स्किल्स में भी जो है प्रीलिम्स होगा। इन दोनों में प्रीलिम्स होगा जो 45 मिनट्स का होगा, और जिसमें सिर्फ रीजनिंग, और मल्टीपर्पज़ में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, और ऑफिसर स्किल फर्स्ट में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इनका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, वही सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में डिटेल में मिल जाएंगी। वहीं जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेन एग्ज़ामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। मेन एग्ज़ामिनेशन में आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से आप इन दोनों में से कोई भी जो भी आपके स्ट्रॉन्ग है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें चॉइस है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। इसका जो टाइमिंग रहेगा, एग्जामिनेशन टाइमिंग, वो 2 आवर्स का रहेगा। वही ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात करें तो सेम रहेगा, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह जो है आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसकी भी जो ड्यूरेशन रहेगी, टाइमिंग, वो 2 आवर्स की रहेगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसका लेवल होता है अदर बैंक से IBPS RRB का लेवल जो है बहुत मतलब इजी लेवल होता है। किसी भी बैंक को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चाहिए। अगर आपकी इसमें किसी में भी एक में पकड़ कम है तो आपका जो है सिलेक्शन डगमगा सकता है, डामोडाल हो सकता है। तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं। ये सिर्फ हमने अभी तक प्री और मेंस किस किस के लिए बात करी है, मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल के। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd के लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 2nd के लिए, जिसकी टाइमिंग जो है 2 आवर्स रहेगी। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज दोनों में से आप जो है कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसमें DI पूछी जाएगी। वहीं ऑफिसर स्केल 2nd के लिए भी यही चीज़ रहेगी। इसकी टाइमिंग जो रहेगी 2 आवर्स 30 मिनट्स रहेगी। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज इन दोनों में से चॉइस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI। और वहीं हम ऑफिसर स्केल 3rd की बात करें तो आपसे इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपसे इसके क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स सब आप देख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगी नोटिफिकेशन में। इसके बाद और हाँ, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI भी पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, पेनल्टी होती है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कोर्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो आप प्री और मेंस, इसमें 2 स्टेजेस होंगी ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है, प्री और मेंस, जो दोनों क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। मेरिट जो है आपकी जो मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी, सिलेक्शन उसके बेसिस पे होगा। वहीं हम ऑफिसर स्किल की बात करें तो इसमें आपको 3 स्टेज होंगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। वहीं हम ऑफिसर स्किल 2nd और 3rd की बात करें तो इसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद क्या है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हम और बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अपलोड होगा, और एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए,
सिर्फ इंग्लिश में। और डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखा है, जैसे मैंने हाईलाइटेड किया, पेज नंबर 20 पर आपको मिल जाएगा। जैसा आप देख रहे हो, आई के बाद डैश, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में इंग्लिश में लिख करके आपको अपलोड करना है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो है आपको अपने सिग्नेचर और ये डिक्लेरेशन आपको ब्लैक बॉल पेन से वाइट पेपर पे लिखना है, ब्लू से नहीं, बॉल से, ब्लैक बॉल से लिखना है, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, आप मतलब आगे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये चीज़ है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। बाकी हम फीस का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप ये जो है फॉर्म फिल करते टाइम ये चीज़ें अपनी तैयार रखिएगा। मोड ऑफ़ पेमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, सेम डे पर हो जाएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ की, डेट्स की, कि इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स की जो स्टार्ट हो गई है वो 7 जून से हो गई हैं और 27 जून तक रहेगी। ठीक है, वहीं फ़ीस की पेमेंट की बात कर ले तो वो भी 7 जून से 27 जून तक ये फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो है प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की बात कर ले तो आपका जुलाई और अगस्त में हो सकता है, रिज़ल्ट आपका सितंबर में, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेन या सिंगल जो भी है वो आपका सितंबर अक्टूबर में निकल जाएगा। ये चीज़ भी देख लीजिएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, इसमें प्रेफरेंस पूछी जाती है। मेरा सजेशन है एक पेपर पे आप नोट कर लीजिएगा किस बैंक में, किस स्टेट से जो है कितनी वैकेंसीज़ हैं देख करके, क्योंकि इसमें आपको प्रेफरेंस भी फिल आउट करने के लिए होती है कि आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि किस बैंक को आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, कहाँ होगा एग्ज़ाम। अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, यूपी में जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे प्री के लिए वो आपका आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी रहेगा प्री के लिए। और वहीं मेंस के लिए आपको प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, ये 3 ही सिटीज़ में जो है आपकी मेन एग्ज़ाम होगा अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू so much for watching.